हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हिंदी मीडियम की जो पूरी क्लासेस हैं ऑल सब्जेक्ट्स की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल पे। सब कुछ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए का हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाता है और एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है। सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसमें आपको फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिज, एजुकेशन एंड धर्म को पढ़ना है। तो आज का ये वीडियो आपके यूनिट नंबर 4 पर पार्ट 3 है, जिसमें हम मैरिज को पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दी है। सबसे पहले वीडियो में हमने फैमिली के बारे में पूरा डिस्कस किया है, सेकेंड वीडियो में हमने रिलेशनशिप के बारे में देखा है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आज मैरिज के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग ऑफ मैरिज देखेंगे कि मैरिज होता क्या है। मैरिज तो आप जानते ही हैं क्या होता है, शादी होती है, हर किसी की शादी होती है, तो आप शादी तो जानते ही हैं। बट एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे मीनिंग ऑफ मैरिज, तो हम इस वीडियो में मीनिंग ऑफ मैरिज, डेफिनेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स सब कुछ समझेंगे। तो देखिए, मैरिज इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली। देखिए, जो मैरिज है ये भी एक अदर इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है लाइक फैमिली की तरह, क्योंकि फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और मैरिज भी उसी की तरह एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज एंड फैमिली आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम सोशल रियलिटी। देखिए, मैरिज एंड फैमिली दोनों जो हैं एक ही सामाजिक वास्तविकता यानी एक ही सोशल रियलिटी के 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो उसी तरह से फैमिली एंड मैरिज एक ही सोशल रियलिटी के 2 पहलू हैं। इट एडमिट्स मेन एंड वुमेन टू फैमिली। ये परमिशन देता है, ये एडमिट्स देता है मेन एंड वुमेन को, यानी दोनों को एक फैमिली के रूप में रहने की ये परमिशन देता है। देखो, समाज में, हमारी सोसाइटी में लड़की और लड़का एक साथ नहीं रह सकते विदाउट मैरिज। जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें इन सब चीज़ों के लिए मान्यता प्राप्त हो जाती है। सोसाइटी फिर उनको कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए जो मैरिज होती है वो एक आदमी और एक औरत को एक साथ रहने की, फैमिली की तरह रहने की परमिशन दे देती है। एज ए स्टेबल सोशल इंस्टीट्यूशन इट बाइंड्स टू अपोजिट सेक्स एंड अलाउ देम टू लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। ये एक स्थिर सामाजिक इंस्टीट्यूशन के रूप में 2 अपोजिट सेक्स को, यानी कि 2 अलग अलग लिंग के लोगों को, यानी मेल एंड फीमेल एक सेक्स के नहीं हैं, अलग अलग हैं मेल एंड फीमेल। लेकिन ये मैरिज जो है ये एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो 2 अपोजिट सेक्स के लोगों को एक साथ रहने की परमिशन देता है हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में। It also confirms on them social legitimation to have sexual relation and have children। और मैरिज ही उन्हें सेक्स रिलेशन बनाने की परमिशन देता है और बच्चे पैदा करने की भी परमिशन देता है। और शादी ही 2 लोगों को यौन संबंध बनाने की परमिशन देता है। और जो उससे बच्चे पैदा होते हैं उन्हें सोसाइटी क्या है, लीगल मानता है, उसे वैलिड मानता है। अगर शादी से पहले किसी को बच्चा हो तो उसको सोसाइटी अच्छा नहीं मानता और ये चीज़ें अच्छी नहीं है, गलत हैं सोसाइटी में। तो इसलिए शादी के बाद इन सब चीज़ों की परमिशन मिलती है। तो ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। और देखो, जब शादी होती है, मैरिज के बाद ही एक फैमिली बनती है। तो फैमिली के बारे में तो आप इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। तो आई होप आप मीनिंग ऑफ मैरिज समझ गए होंगे। वैसे भी ये बनाकर लिखने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में आपके लिए बहुत ईजी हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैरिज। डेफिनेशन ऑफ मैरिज में जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू लोवी। ये लिखते हैं, मैरिज इज ए रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मैरिज। यानी कि जो शादी है ये परमिशन, मतलब इसको स्वीकृति चाहिए, परमिशन चाहिए, दोनों लड़की लड़का की भी परमिशन होनी चाहिए, फैमिली की, सोसाइटी की भी परमिशन होनी चाहिए, तब जाकर एक नया रिलेशन बनता है, एक रिश्ता बनता है मैरिज का। और ये एक परमानेंट बॉन्ड होता है, ये कुछ दिनों के लिए नहीं होता, शादी जिंदगी भर के लिए होती है, ये परमानेंट बॉन्ड होता है। एंड लड़की और लड़का एज अ हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लोवी। सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू H.M. जॉनसन। H.M. जॉनसन जो डेफिनेशन लिखते हैं ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है और लोवी की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी और सिंपल है। तो आप दोनों को लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता रहता है कि डिफाइन मैरिज, व्हाट इज़ मैरिज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैरिज, तो आप लिखिएगा इसको।
एच.एम. जॉनसन लिखते हैं, मैरिज इज ए स्टेबल रिलेशनशिप इन विच ए मैन एंड ए वुमन आर सोशली परमिटेड विदाउट लॉस ऑफ स्टैंडिंग इन कम्युनिटी टू हैव चिल्ड्रन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। देखिए ये लिखते हैं, मैरिज इज ए स्टेबल रिलेशनशिप। स्टेबल रिलेशनशिप का मतलब ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, कुछ दिनों का नहीं होता, परमानेंट होता है। इन विच, जिसमें ए मैन एंड वुमेन, जिसमें एक आदमी और औरत आर सोशली परमिटेड, मतलब समाज की परमिशन के साथ एक साथ रिश्ता बनाते हैं, विदाउट लॉस ऑफ स्टैंडिंग, वो लॉस नहीं करते अपनी प्रतिष्ठा। देखो सोसाइटी में एक लड़का और एक लड़की बिना अपनी प्रतिष्ठा को खोए हुए अपनी कम्युनिटी में उन्हें बच्चे पैदा करने की परमिशन मिलती है शादी के बाद, तो ये मैरिज होता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। देखो शादी से पहले क्या इन सब चीज़ों को अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता ना, बहुत गलत माना जाता है और जाहिर सी बात है कि गलत है। तो शादी के बाद ऐसे इन सब चीज़ों पर कोई बाध्यता नहीं होती हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो अपना स्टैंडिंग लॉस नहीं करते अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, जबकि उन्हें रिलेशनशिप एक अच्छा रिश्ता मिलता है जिसमें वो रह करके, समाज में रह करके इज्जत के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है एच.एम. जॉनसन के अकॉर्डिंग। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, यानी मैरिज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसके टाइप्स को भी समझना है, सब बता रही हूँ इस वीडियो में मैं आपको। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिज का, मैरिज इज ए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज जो है एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एक सार्वभौमिक संस्था होती है और ये ऑलमोस्ट सभी सोसाइटी में पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस एक ही सोसाइटी में आप मैरिज को देखते हैं, ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। ये जब से सोसाइटी बनी है, आज से नहीं हजारों साल पहले से, तब से मैरिज है, ये तब से है और ये हमेशा रहेगा। तो ये फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिज एस्टैब्लिशेस ए लीगल फैमिली यूनिट विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। मैरिज जो है एस्टैब्लिश ए लीगल फैमिली यूनिट, जो मैरिज है वो एस्टैब्लिश करता है एक लीगल फैमिली यूनिट सोसाइटी के अंदर, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का एकदम बेसिक यूनिट होता है। क्या बेसिक यूनिट होता है? सोसाइटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट है वो फैमिली होती है और मैरिज के बाद ही फैमिली क्रिएट होती है, शादी के बाद ही फैमिली बनती है। तो मैरिज ही इस्टेब्लिश करता है लीगल फैमिली को, जो कि सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट है। आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिज इज ए परमानेंट बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिज एक परमानेंट बॉन्ड होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। ये एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। जब एक लड़की और लड़का शादी के बाद एक साथ एक रिलेशन में जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, लाइफ पार्टनर हो जाते हैं और उनका एक दूसरे के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करना, एक दूसरे को समझना, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केयरिंग, लविंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि ये एक परमानेंट बॉन्ड है, नॉट इज टेम्परेरी। आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल। देखो मैरिज को ना रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है सोशल अप्रूवल की, यानी सामाजिक स्वीकृति की। जब 2 लोगों की शादी होती है तो वो लोग राज़ी होते हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं अपना रिश्ता, प्लस उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती है, प्लस पूरी सोसाइटी उनकी शादी को एक्सेप्ट करती है, तब जाकर उनकी शादी होती है। तो इसलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैरिज का जो 5th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैरिज इज ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स। देखो मैरिज जो होता है 2 अलग अलग अपोजिट सेक्स के लिए एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है। 6th कैरेक्टरिस्टिक्स है मैरिज रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर। जो मैरिज होती है, जो शादी होती है, वो सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट्स करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, बिकॉज शादी के बाद ही ये सारी चीज़ें सोसाइटी में सही मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है, वरना ये सब कुछ चीज़ें इलीगल होती हैं। तो इसलिए मैरिज ही सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट्स करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज हैं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। अब जिसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैरिज। तो मैरिज कितने तरह की होती है? देखो जो मैरिज है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है
मोनोगैमी, सेकेंड है पोलोगैमी मैरिज। तो देखो, मोनोगैमी होता है कि एक विवाह, मतलब कि एक बार शादी, ए मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन, और इसमें एक औरत और एक आदमी एक बार एक दूसरे से शादी करते हैं, दूसरी शादी वो नहीं करते। तो इस तरह की शादी को मोनोगैमी कहा जाता है, जहाँ हस्बैंड जो होता है वो एक शादी करके अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहता है, जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रहती है। सेकेंड टाइप ऑफ मैरिज है पोलीगैमी, ए मैरिज बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब कि एक ऐसी शादी जिसमें एक जो आदमी होता है वो एक औरत से ज़्यादा औरतों से शादी करता है, मतलब कई सारी वाइफ वो रखता है, और जो वाइफ होती है उसको भी परमिशन होती है कि वो एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज है मोनोगैमी, जिसमें दोनों एक ही शादी करके रहते हैं, और पोलीगैमी जिसमें दोनों एक से ज़्यादा शादियां करते हैं और रहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मैरिज हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो मैरिज वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो एक टॉपिक बचा है उसको भी मैं जल्द कंप्लीट करा दूंगी, और ऐसे ही आपकी सीक्वेंस में हर सब्जेक्ट की यूनिट्स हमारे चैनल पे आ रही हैं, और मैं एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर भी अपलोड कर रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। जो आपका को करिकुलर पेपर होगा उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेक करके पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।